आज है 29 जून 2026। 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज़ आपके सामने रखूँगा और इन तीनों कंपनीज़ में हम देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। अब 5 दिन कंटिन्यू मार्केट ओपन रहेगी, 5 दिन कंटिन्यू मार्केट चलेगी, तो मज़गांव डॉक शिपबिल्डर, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रिच शिपबिल्डर में किस तरह की हलचल हमें अब देखने को मिलने वाली है, यानी कि कितनी ग्रोथ इन कंपनीज़ में हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट खबर रख देता हूँ, जो आपको पूरा हिलाकर रख देगी। साथ में ये खबर आपको क्लियर भी करेगी कि अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने द हिंदू का आर्टिकल खोला हुआ है। 28 जून 2026 की ये ऑफिशियल अपडेट है और इस आर्टिकल का जो मेन मैसेज है वो ये है कि अगर इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग हब बनाना है या इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग हब बनना चाहता है तो उसको साउथ कोरिया के साथ पार्टनरशिप करनी ही होगी। और अगर वो साउथ कोरिया के साथ पार्टनरशिप करता है तो ये एक गेम चेंजर मूव होने वाला है। वहीं इस आर्टिकल में ये भी देखने को मिल रहा है कि सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, इंडिया को अपनी पॉलिसीज़ और इकोसिस्टम को भी इम्प्रूव करना होगा। अब बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बोला गया है इस पर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये शिप बिल्डिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसके चलते हुए गार्डन शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर जैसी कंपनीज़ में बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात, इंडिया और साउथ कोरिया की पार्टनरशिप इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो साउथ कोरिया है दुनिया के टॉप शिप बिल्डिंग कंट्रीज़ में से एक है। साउथ कोरिया के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्किल्ड मैन पावर है, मॉडर्न शिपयार्ड बनाने की कैपेबिलिटी है और ग्लोबल एक्सपीरियंस भी साउथ कोरिया के पास है। लेकिन इंडिया के पास साउथ कोरिया को देने के लिए लो कॉस्ट स्किल वर्कफोर्स है, यानी सस्ते में अच्छे खासे इंजीनियर इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। एक लॉन्ग कोस्टल लाइन है, आप देखते हैं कि इंडिया के आधे से ज़्यादा पार्ट समुंदर से घिरा हुआ है और एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट भी इंडिया साउथ कोरिया को प्रोवाइड करता है। और देखने में आ रहा है कि ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर इंडिया को ग्लोबल शिप बिल्डिंग पावर हाउस बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि साउथ कोरिया की तरफ से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी आर्टिकल के मुताबिक हमने देखा होंडाई की सब्सिडरी ने कोचिन शिपयार्ड के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की है। वहीं तमिलनाडु के पास जो टूटूकोंडी है उसमें लगभग $4 बिलियन का एक ग्रीन शिपयार्ड प्रपोजल भी पास किया गया है। वहीं सैमसंग हैवी इंडस्ट्री ने भी सावन डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। वहीं एचडी कोरियन शिप बिल्डिंग या ऑफशोर्स इंजीनियरिंग ने भी इंडिया के इस एक्सपेंशन में काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है। इन सब चीज़ों के चलते हुए इन तीनों कंपनीज़ में, यानी इन शिप बिल्डिंग सेक्टर में लॉन्ग टर्म पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें कोचिन शिपयार्ड का नाम सबसे पहले आता है बिकॉज इस कंपनी ने होंडाई के साथ बड़ी पार्टनरशिप की हुई है। एक बड़ा बेनिफिशियरी कोचिन शिपयार्ड बनता हुआ नजर आया है। उसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रखने वाला स्टॉक है। गार्डन शिप बिल्डर के ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। वहीं ये जो कंपनी आपको नज़र आ रही है सवान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड, ये कंपनी भी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के ग्रो होते होते आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं कोचिंग शिपयार्ड पे। कोचिंग शिपयार्ड 5 दिनों में लगभग 2.5% या 3% के आसपास गिरता हुआ नजर आया है। और अगर हम गिरने की वजह देखें तो कोचिंग शिपयार्ड में गिरने की जो वजह है वो OFS है, यानी ऑफर फॉर सेल। और कह सकते हैं कि मार्केट में 1-2 दिनों से कोचिंग शिपयार्ड को लेकर एक पुख्ता खबर चलती हुई नजर आ रही है। और इस खबर में साफ नज़र आता है कि जो गवर्नमेंट है वो कोचिंग शिपयार्ड में अपना कुछ स्टेक, यानी अपना कुछ हिस्सा बेचने चाहती है या बेचने वाली है। बेचना तो चाहती है, वो तो समझ में आता है, बल्कि डिस्काउंट में बेचना चाहती है, वो भी 6 से 8% के डिस्काउंट पर। और जब भी किसी कंपनी में डिस्काउंट पे OFS की न्यूज़ आती है, यानी ऑफर फॉर सेल, वो भी डिस्काउंट पे ऐसी खबर आती है, तो उसके चलते हुए प्राइस ऑटोमेटिकली स्लिप करता है और ये स्लिप होकर डिस्काउंट रेट के आसपास आने की कोशिश करता है। और वही चीज़ आपको कोचिन शिपयार्ड में आज हमें देखने को मिल रही है। बाकी इस कंपनी का अगर आप पीई चेकआउट करेंगे तो कोचिन शिपयार्ड का पीई 52 है। बहुत ज़्यादा पीई नहीं बोलेंगे, लेकिन एवरेज पीई आपको इधर देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि काफ़ी हेल्दी और कंट्रोल्ड स्टॉक अभी हमें देखने को मिलता है। और अगर इस कंपनी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो फिलहाल कोचिन शिपयार्ड का जो लेटेस्ट सपोर्ट है 1438 था, जो कि ब्रेकआउट होकर 1437 पे तो कंपनी ऑलरेडी ट्रेड कर ही रही है। तो कंपनी ने अपना जो लेटेस्ट सपोर्ट था उसको ब्रेकआउट कर दिया है। अब इसके बाद हो सकता है कि कंपनी और ज़्यादा स्लिप होती हुई नजर आए और ये स्लिप होकर 1380 तक गिर सकती है, या हम बोले 1410 के रेंज में भी आपको देखने को मिल सकती है। 1380 से लेकर 1410 के बीच का रेंज इसलिए दिया है क्योंकि जो गवर्नमेंट का OFS डिस्काउंट है वो इसी रेंज के आसपास आता है। अब सवाल ये आता है कि कोचिंग शिपयार्ड में नेक्स्ट तेजी कब आ सकती है, यानी कब ये कंपनी फिर से बाउंस बैक कर सकती है।
तो जैसे ही गवर्नमेंट ओएफएस की ऑफिशियल डेट और जो फाइनल फ्लोर प्राइस है उसको क्लियर कर देती है, उसके चलते हुए कोचिंग शिपयार्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये डर खत्म हो जाएगा और प्राइस उसी प्राइस पॉइंट से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा या फिर उसी प्राइस पॉइंट पे स्टेबल हो जाएगा। टेक्निकली टर्म में अगर हम बात करें तो जब तक ये कंपनी 1490 से लेकर 1500 के लेवल पर है, तब तक इस कंपनी में आपको इसी तरह का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो बेसिकली करें तो करें क्या कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, ये भी एक सवाल आता है। तो यहाँ पर अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो ये बात ध्यान रखकर चलिए, जितनी तेज़ी से ये कंपनी स्लाइड हो रही है तो यहाँ पर ज़बरदस्ती एंट्री लेने की कोशिश मत करिए। स्टॉक को लगभग 1380 या 1420 के बिटवीन में आने दीजिए। इस जोन में आती है, जैसे कंपनी 1420 से लेकर 1318 के जोन में आती है, वहाँ पर सही टाइम है रिस्क रिवॉर्ड लेने का। बाकी जो लंबे समय का गेम खेल रहे हैं, जो होल्ड करके बैठे हैं, उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का ऑर्डर बुक और ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते हुए आपको पैनिक में लॉस बुक नहीं करना चाहिए। नाउ अब हम अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मज़गांव डॉक शिप बिल्डर है। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर भी 5 दिनों में लगभग 3.16% हमें गिरती हुई नज़र आई है। कह सकते हैं कि मज़गांव डॉक शिप बिल्डर का गिरने का पीछे का जो बड़ा कारण है वो डिफेंस और शिप बिल्डिंग सेक्टर है। डिफेंस और शिप बिल्डिंग सेक्टर के दूसरे बड़े स्टॉक में ये कंपनी शामिल है, और जिस तरह से कोचिंग शिपयार्ड में नेगेटिव न्यूज़ ये चल रही हैं, उसका करेक्शन का असर पूरे सेक्टर में हमें देखने को मिलता है, जिसके चलते हुए मज़गांव डॉक शिप बिल्डर में भी आपको पैनिक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और पिछले हफ्ते में हमने देखा कि ये कंपनी पूरी कोशिश कर रही थी 2500 के प्राइस को होल्ड करने की, लेकिन मज़गांव डॉक शिप बिल्डर लगातार लोअर एंड लो का जो स्लाइडिंग पैटर्न है उसको बनाते हुए नीचे की तरफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और आज का जो इंट्राडे लो है वो लगभग 2460 लग चुका है। फिलहाल अभी अपने इंट्राडे लो से तो 2 रुपये ऊपर ही है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी में तेज़ी कब आ सकती है। तो यहाँ पे चार्ट में तो तेज़ी हमें जब भी देखने को मिलेगी जब कंपनी अपना हाई बैरियर ब्रेकआउट करती है, यानी कि जो कंपनी ने आज का हाई दिया है 2493, अगर कंपनी 2493 को पार करके एक फाइनल मोमेंटम पर आती है, जो कि 2530 से लेकर 2545 है, इसके बीच में अगर रहती है तो एक मजबूत क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी। बाकी जुलाई में आने वाला जो आम बजट है, यानी जो यूनियन बजट है, उसमें जैसे ही डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट होंगी, उसके चलते हुए मज़गांव डॉक शिप बिल्डर में फिर से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल करना क्या चाहिए, जो बेस्ट स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो यही है कि सबसे पहले अगर कंपनी की वैल्यूएशन चेकआउट करें तो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है, लगभग 38 के पी पे ये कंपनी आपको देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो करंट प्राइस जो भी आपको इस कंपनी का देखने को मिल रहा है, यानी 2420 से लेकर 2460 के बीच में कंपनी जैसी आती है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप पहले से ही होल्ड किए हुए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्टेबल वैल्यूएशन के चलते हुए आराम से कंपनी आगे ग्रो करने वाली है। बात करते हैं गार्डन शिप बिल्डर। ये कंपनी भी काफ़ी मजबूत कंपनियों में काउंट की जाती है, लेकिन 5 दिनों में ये कंपनी 5.42% गिरती हुई नजर आई है। गिरने का जो असली वजह कोचिंग शिपयार्ड को ही बताया जा रहा है। कोचिंग शिपयार्ड में ओएफएस चलने का इम्पैक्ट गार्डन शिप बिल्डर में भी देखने को मिल रहा है। जब सेक्टर के एक बड़े लीडर में डिस्काउंट पर स्टॉक सेल करने की खबर आती है तो बाकी जो काउंटर हैं, चाहे वो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर हो, गार्डन शिप बिल्डर हो, ऐसी कंपनीज़ में भी आपको एक सेफ्टी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और कह सकते हैं कि पिछले 5 दिनों से कंपनी लगभग 5.45 या 5.47% तक टूट चुकी है। पिछले हफ्ते ही गार्डन शिप बिल्डर 2750 के आसपास अपने आप को अच्छी तरह से होल्ड किए हुए था। जैसे ही 25 जून को हमने चार्ट में देखा तो 2747 पे कंपनी दिखाई दी, लेकिन उसके बाद ये कंपनी नीचे की तरफ फिसलती हुई नज़र आई, लोअर लो बनाते हुए अब ये कंपनी आगे बढ़ रही है। अगर कंपनी के पीई की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी का पीई 41 है, ये आपको पीई नज़र आ जाएगा। वहीं गार्डन शिप बिल्डर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो इस कंपनी का मेजर सपोर्ट 2682 है और ये कंपनी 2684 पे ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का अगर आप आज का हाई देखेंगे तो 2754 आपको देखने को मिलेगा, यानी कंपनी का हाई काफ़ी ऊपर तक गया था, लेकिन कंपनी क्लोज अपने लो में देखने को मिल रही है। अब अगर बात करें भाई गार्डन शिप बिल्डर में कब तेज़ी आएगी, तो शॉर्ट टर्म में तो तेज़ी जब भी शुरू होगी जब कंपनी आज के हाई को ब्रेकआउट करती है, यानी 2750 से लेकर 2760 के लेवल पे आती है, तभी हमें शॉर्ट टर्म में एक हाई देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। तो तेज़ी जब भी आ सकती है जब कोचिंग शिपयार्ड का ओएफएस जो प्राइस प्रेशर है वो ख़त्म होता है, तो गार्डन शिप बिल्डर में फिर से तेज़ी आ सकती है।
जुलाई में आने वाला जो यूनियन बजट है उसमें डिफेंस ऑर्डर को लेकर नए अनाउंसमेंट होते हैं, तब भी इस कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम क्या करना चाहिए गार्डन शिप बिल्डर को लेकर उस पर बात करूं तो एक बात क्लियर करना चाहूँगा, ये कंपनी फंडामेंटली और वैल्यूएशन वाइज अच्छी खासी है। एसआईपी मूड में आप एक्यूमुलेशन इस कंपनी में कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल आज मझगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड या गार्डन शिप बिल्डर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये हालात मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से भी है। जैसा अभी आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में कोई खास हलचल नहीं हो रही, काफ़ी अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स भी आज गिरता हुआ नजर आया है और निफ्टी बैंक में भी हमें डाउनफॉल, निफ्टी आईटी में भी हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न है गाइस ग्लोबल मार्केट, जहां हमने देखा कि यूएस और ईरान के बीच में जो सीज़ फायर हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। दोनों तरफ से नए नए अटैक हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो पीस एग्रीमेंट है वो बिल्कुल टूटने की कगार पे आ चुका है। यूएस ने ईरान के कई मिलिट्री टारगेट पर एयर स्ट्राइक कर दिया है और अमेरिका का सीधा कहना है कि ईरान ने पहले कॉमर्शियल शिप पर अटैक किया था, उसका हमला यानी उसकी जवाबी कार्रवाई हमने ईरान को दी है। ईरान के जवाब में भी ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद जो यूएस मिलिट्री बेस था उसको ड्रोन से उड़ाने की पूरी कोशिश की है। कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली गई हैं, लेकिन जो टेंशन है और जो डैमेज है वो कंटिन्यू हमें इन यूएस मिलिट्री बेस में भी देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ काफ़ी बड़ा इशू आज के टाइम पे बन चुका है और ईरान ने भी सीधा बोला है कि हम शिप को रोक नहीं रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, लेकिन हमारा सीधा कहना है कि जो कंट्रोल वाला रूट है जो हमने कंट्रोल किया हुआ है वहीं से शिप गुजरे। जबकि यूएस कहता है कि इंटरनेशनल वाटरवे जो ट्रीटी है उसको मानते हुए फ्री नेविगेशन की डिमांड हर किसी के लिए है। इसी चीज़ की डिमांड पर यूएस आर्मी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है और यही रीज़न है कि ऑयल प्राइस आपको ग्लोबली तेज़ी से स्पाइक होते हुए नजर आएंगे। ग्लोबल शिपिंग में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी जो डिप्लोमेसी है थोड़ी शांत होती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि कल यानी कि 30 जून को कतर दोहा के अंदर ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर बातचीत करेंगी और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अगर ये बातचीत सक्सेसफुल रहती है, सब कुछ पॉजिटिव रहता है, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर में आपको एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रहती तो ये चीज़ें आपको कंटिन्यू इसी तरह से देखने को मिलने वाली हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।